नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 आपके पास रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और जो पेपर 1 होगा, वो हमारे पास उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के पूछे जाएंगे और जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे पास करंट अफेयर, नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके के पूछे जाएंगे और जो बाकी के 10-10 क्वेश्चन है वो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए जो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लालचंद प्रार्थी कला केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो लालचंद प्रार्थी कला केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी सोलन, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुल्लू। जो लालचंद प्रार्थी कला केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? वो हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। इसके पहले वाले जो मॉक टेस्ट था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपको भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में बताया था कि भूरी सिंह म्यूजियम किस जिले में स्थित है। तो भूरी सिंह म्यूजियम हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अंद्रेटा जो आर्ट गैलरी है, कला संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थित है? वो कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास म्यूजियम है उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हामटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो हामटा दर्रा है, हामटा पास है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए कांगड़ा, बी सोलन, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कुल्लू। जो हामटा दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? वो कुल्लू जिले में स्थित है और ये कुल्लू और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हामटा दर्रा कहाँ पर है। तो हामटा दर्रा हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और ये किसको आपस में जोड़ता है? एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो हामटा दर्रा है वो किसको आपस में जोड़ता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कुल्लू को कांगड़ा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकोलस रॉरिक का संबंध किस स्थान से है? जो निकोलस रॉरिक है इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है, या निकोलस रॉरिक का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से है? ए कांगड़ा, बी नग्गर, सी चंबा, डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी नगर। जो नगर है वो कहाँ पर स्थित है? जो कुल्लू जिले में स्थित है। तो कुल्लू जिले के नगर में ही निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी भी है। तो ये माना जाता है कि निकोलस रॉरिक का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध नगर से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए हमीरपुर, बी धर्मशाला, सी शिमला, डी बद्दी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हमीरपुर। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वो हमारे पास हमीरपुर के बरोट में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए हमीरपुर में कहाँ पर है। तो हमीरपुर के बरोट में हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय का मतलब है लॉ यूनिवर्सिटी, कि हिमाचल प्रदेश में लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ए कांगड़ा, बी मंडी, सी सोलन, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शिमला। जो हमारे पास लॉ यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ पर है? वो शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले में कहाँ पर? शिमला जिले के घंडल में इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? वो शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले में कहाँ पर? शिमला के घंडल में ये स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को रंगलोई
रंगलोई या रंगोई के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि किस घाटी को रंगलोई के नाम से जाना जाता है। ए बाघा घाटी, बी चंद्रा घाटी, सी कांगड़ा घाटी, डी कुल्लू घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और चंद्रा घाटी को ही रंगलोई के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको कुल्लू घाटी के बारे में भी बताया था कि कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो भरमौर का क्षेत्र है उसको किस घाटी के नाम से जाना जाता है? उसको शिव घाटी के नाम से जाना जाता है। और मंडी जिले की जो बल घाटी है, बल घाटी को उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सोलन जिले की सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी घाटियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रिपीट कर दिए हुए हैं कि जो हमारे पास सोलन जिला है, सोलन जिले में सरसा घाटी है, सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। मंडी की जो बल घाटी है, तो बल घाटी को किस नाम से जाना जाता है? उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो हमारे पास चंबा का जो भरमौर वाला क्षेत्र है, भरमौर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? उसको शिव घाटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में महिषासुरमर्दानिनी की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? ए हिमपाल ने, बी केहरी सिंह ने, सी जनार्दन ने, डी साहिल वर्मन ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हिमपाल ने। जो हिमपाल थे उन्होंने ही उदयपुर में महिषासुरमर्दानी की मूर्ति की स्थापना की है। तो उदयपुर कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, उदयपुर हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उदयपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और वहीं पर महिषासुरमर्दानी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी? वो हिमपाल के द्वारा की गई थी। और महिषासुरमर्दानी का वहां पर मंदिर भी है। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास से हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए हर वीक करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में जो गिरिराज पत्रिका है, जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश से जितना भी करंट अफेयर पूछा जाता है वो उसी से पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए वीकली एक वीडियो बना के लाता हूँ जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का कार्य किस अभियंता? अभियंता का मतलब क्या होता है? अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसका कार्य किस इंजीनियर की देखरेख में हुआ था? ए आर लॉरेंस, बी कार्ल लुइस, सी एच एस हैरिंगटन, डी जॉन कैनेडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी एच एस हैरिंगटन। जो एच एस हैरिंगटन है इन्होंने ही ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये इसके इंजीनियर थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका शिमला जो रेलवे लाइन है वो कितने किलोमीटर लंबी है? तो वो हमारे पास 96 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो निर्माण कार्य था वो कब ये बनकर तैयार हो गई थी कालका शिमला रेलवे लाइन? ये 1903 में। कब? 1903 में बनकर तैयार हो गई थी। और जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसमें कितनी सुरंगें हैं? तो इसमें 103 सुरंगें थी, जबकि वर्तमान समय में इसकी जो सुरंगों की संख्या है वो कितनी है? वो 102 हो गई है। यदि एग्जामिनर वहां पर 102 दे रहा है तो आपको 102 करना है, यदि 103 दे रहा है तो आपने 103 करना है। तो ये क्वेश्चन शिमला कालका रेलवे लाइन से पूछे जाते हैं कि ये कब बनकर तैयार हुई थी? ये 1903 में बनकर तैयार हुई थी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कर्जन थे। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? ये 96 किलोमीटर लंबी है। और इसके इंजीनियर कौन थे? इसके इंजीनियर एच एस हैरिंगटन थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये किस प्रकार की रेलवे लाइन है? नैरो गेज रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? तो ये हमारे पास नैरो गेज रेलवे लाइन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में बीटी पार्क कहाँ पर है? जो बीटी पार्क है हिमाचल प्रदेश में बीटी पार्क कहाँ पर स्थित है? ए चंबा, बी नादौन, सी कुल्लू, डी बद्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बद्दी। जो बद्दी किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में बीटी पार्क किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर सोलन हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में बीटी पार्क कहाँ पर है तो उसका आंसर बद्दी हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को और किस नाम से जाना जाता है? जो बाबा कांशीराम थे इनको और किस नाम से जाना जाता है? ए हिमालय रतन, बी शिवालिक पुत्र, सी पहाड़ी गांधी, डी धरती पुत्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पहाड़ी गांधी। जो बाबा कांशीराम थे, बाबा कांशीराम एक आंदोलनकारी थे और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये पहाड़ी गांधी नाम इनको किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा था? तो उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको एक और नाम भी दिया गया था जो सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था, पहाड़ी बुलबुल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको पहाड़ी बुलबुल किसने नाम दिया था? वो सरोजिनी नायडू ने दिया था, जबकि पहाड़ी गांधी इनको नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति कौन था? जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है एचपीयू का उपकुलपति, प्रथम उपकुलपति कौन था? ए प्रोफेसर आर एम शर्मा, बी डॉक्टर आर के सिंह, सी डॉक्टर जी एस गुप्ता, डी बी एस जोगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर आर के सिंह। जो डॉक्टर आर के सिंह थे ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम उपकुलपति थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये हमारे पास शिमला जिले में या शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे? तो इसके पहले उपकुलपति डॉक्टर आर के सिंह थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? जो यमुना नदी है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? ए व्यास से, बी ब्रह्मा से, सी शिव से, डी सूर्य से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य से। जो हमारे पास यमुना नदी है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो उनका संबंध सूर्य देवता से है। और यमुना नदी जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर बहती है? ये हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहती है। इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है या संस्कृत नाम है या पौराणिक नाम है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कालिंदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कालिंद पर्वत से निकलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी के बारे में हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। और इनका जो प्राचीन नाम है या हमारे पास जो पौराणिक नाम है तो वो क्या है? वो हमारे पास कालिंदी है। और यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्यदेव से। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलौकिक हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यदि आप हिमाचल प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अलौकिक हिमाचल प्रदेश नामक की एक पुस्तक है, जिसको लगभग जितने भी HAS की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सब इसी बुक को पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अलौकिक हिमालय नामक पुस्तक, हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर अविनाश, बी प्रोफेसर जगमोहन बोलोखरा, सी शांता कुमार, डी ईश्वरदास धीमान। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी प्रोफेसर जगमोहन बोलोखरा। तो जो जगमोहन बोलोखरा की बुक है, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी व्यक्तियों को पता होगा जो एग्जाम देते हैं तो उनको पता है कि अलौकिक हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसका आंसर हो जाएगा जगमोहन बोलोखरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीखंड चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो श्रीखंड यात्रा भी होती है और श्रीखंड चोटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीखंड चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी किन्नौर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुल्लू। जो श्रीखंड महादेव की चोटी है, श्रीखंड चोटी, वो किस जिले में स्थित है? वो हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र थे? या इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब 1991 में
1951 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल क्षेत्र कितने थे? ए 24, बी 30, सी 36, डी 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 36। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो 4 जिले थे, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बहुत बार पहले भी बताया है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र थे? उस समय हिमाचल प्रदेश में 36 विधानसभा क्षेत्र थे। 36 विधानसभा क्षेत्र में से जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, तो उनको कितनी सीटें मिली थी? उनको 24 सीटें मिली थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें मिली थी और वे सत्ता पे आए थे। और जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर यशवंत परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में या हिमाचल प्रदेश में पहला मतदान किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास श्याम शरण नेगी। जो श्याम शरण नेगी है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध हमारे पास किन्नौर जिले से है। तो जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।